हे व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो मुझे कुछ शेयर करना है। मैंने आज कुछ देखा जो कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट फील हुआ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शेयर करता हूँ। तो मैं इवनिंग वॉक पे निकला, हमेशा निकलता हूँ जब टाइम मिलता है। तो मैं वॉक करके मैं घर ही आ रहा था। तो घर आने के बाद मैंने देखा बहुत सारा क्राउड है और लड़ाई हो रही है। और लड़ाई मतलब अपन जब देखते हैं तो ऐसा इंटरेस्ट बिल्ड होता है कि लड़ाई देखनी है। तो सब लोग देख रहे थे तो मैं भी जस्ट चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा क्या हुआ भाई। मैंने देखा लड़का और लड़की लड़ रहे हैं, मतलब लड़का चुप था और लड़की उस पर चढ़े जा रही थी या उसको डांटे जा रही थी। मैंने पूछा लोगों से कि क्या हुआ भाई, मतलब क्या क्यों लड़ाई हो रही है। तो सब लोग, किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, सब लोग मग्न थे लड़ाई देखने में। तो मैं भी देखने लग गया। फिर लड़की ने लड़के को मतलब बोला कि मैं पुलिस स्टेशन चल, मैं तुझे बताती हूँ। लड़के को वो ऑटो में ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गई। लड़का नहीं जाना चाहता था बट उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। फिर मुझे किसी लड़के ने बोला हाँ भैया आप क्या पूछ रहे थे। मैंने बोला मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई थी। तो बोला कुछ नहीं भैया, वो लड़के ने है ना डॉग को रोटी दी खाने के लिए और लड़की आके उस पर भड़क गई कि ये हमारी एम्बेसी का डॉग है, आप इसको कैसे फीड कर सकते हो, आप नहीं खिला सकते। तो लड़के ने बोला कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो ये वो। तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो इस वजह मैंने बोला कि आपको पता है लड़का सही है इस मामले में। बोला हाँ। तो मैंने बोला आपने कुछ बोला क्यों नहीं। बोला नहीं हमें लड़की के मैटर में नहीं पड़ना। फिर कुछ टाइम बाद उसके दो दोस्त आए, उन्होंने पूछा कि हमारा दोस्त कहाँ है। तो लोगों ने बताया कि पुलिस स्टेशन की तरफ हैं वो ऐसा। उन दोस्तों ने मुझे बोला कि सर आप भी चलो ना। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं गया, वहाँ पे पुलिस अंकल थे, लेडी थी और लड़का था। तो अंकल से मैंने बोला, पुलिस अंकल से मैंने बोला कि सर एक बार इसकी भी बात सुन लो लड़के की। अंकल ने बहुत कामली सुना और फिर अंकल ने बोला कि अभी आप क्या चाहते हो। फिर लड़की से बोला आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगे। तो अंकल ने बोला आप सॉरी बोल दो। लड़के ने बहुत ईजीली सॉरी बोल दिया कि सॉरी मैम। तो लड़की बोलती है नहीं मुझे है ना ऑटो का किराया भी चाहिए जो मेरा लगा है और मुझे घर जाने का भी किराया चाहिए। तो मुझे मतलब बहुत गलत लगा वहाँ पे। तो पुलिस अंकल ने लड़के को बोला कि आप प्लीज़ ऑटो का पे कर दो। लड़के ने बोला कि सर मैं जॉब करता हूँ ऐसा वैसा। तो मैं समझ गया था कि नहीं है इसके पास पैसा। तो पुलिस अंकल ने उसकी हेल्प करने के लिए बोला कि ठीक है मैं पे कर देता हूँ। तो वो ऑटो वाले को पे करने जा रहे थे। तो लड़की ने बोला नहीं आप उसको सबक नहीं सिखा रहे, आप पे कर दोगे तो फिर वो लेसन कैसे सीखेगा ऐसा वैसा। तो वो पुलिस अंकल को भी पैसे नहीं पे करने दे रही थी और आर्ग्यू किए जा रही थी। तो मैंने बोला कि मैं समझ गया था लड़के के पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि सर मेरे को पे करने दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती पे करने लग गया। तो उन्होंने बोला यू आर डूइंग रॉन्ग। लड़की ने बोला आप गलत कर रहे हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, मैं पे कर रहा हूँ, मेरे को पे करने दो। मैंने पे कर दिया। उसके बाद मैंने ना अंकल से पूछा कि सर आपको पता था ना कि लड़का सही है। उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है, वो लड़का भी सही है, आप भी सही हो, बट लड़की का मैटर है, रफ़ा दफ़ा करो छोड़ो। तो यहाँ मुझे थोड़ा गलत फील हुआ कि जो इंसान गलत था और वो जीत गया और जो सही था उसको ट्रबल फेस करना पड़ा। तो मुझे ये पूछना है कि मतलब स्ट्रीट डॉग्स, और वो स्ट्रीट डॉग था, कोई पालतू या फिर कोई उसका प्राइवेट डॉग नहीं था, वो स्ट्रीट डॉग था। उसने उसको कुछ खिलाया, उसका मन किया। तो शायद वो अब कभी नहीं करे ऐसा, उसको डर बैठ गया है कि यार कुत्ते को खिलाना गलत है, तो वो शायद कभी नहीं करे, उसको कभी डॉग्स को खिलाएगा भी नहीं। तो ये रॉन्ग मैसेज गया उसकी तरफ। तो मुझे यहाँ ऐसा गलत लगा कि गलत हुआ उसके साथ। तो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की। तो या